पहले अपना परिचय। मेरा नाम विमला सिंवर है। मैं राष्ट्र सेविका समिति की नगर संपर्क प्रमुख की दायित्व निर्वहन कर रही हूँ। मेरे को 8 साल हो गए राष्ट्र सेविका समिति में कार्यरत रहते हुए। और आज विजयदशमी पे हमारी राष्ट्र सेविका समिति की बहनें सभी यहाँ मंच पे विराजमान हैं। तो मैं राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से संपर्क के दायित्व होते हुए व्यक्तित्व का निर्माण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के बारे में जितनी भी हमारे सामाजिक दृष्टि से जो हमारी राष्ट्र सेविका समिति बहनें हमारी, जैसे धर्म जागरण हो गया जैसे अभी हमारे बहन ने बताया, सुमन जी ने, मंजू जी ने, तो इस राष्ट्र सेविका समिति के तहत हम सभी एक राष्ट्र सेविका समिति राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम सभी बहनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज इस अस्तर और शस्त्र पूजा के अंदर हमें सभी परिवारों को नियोजन किया है कि इस राष्ट्र सेविका समिति में भाग लें और सभी आए और इस सेवा के अंदर अपने हवन के अंदर आहुति डालें, ताकि इस राष्ट्र सेविका समिति का और सुदृढ़ीकरण हो, इसकी और जड़ें फैलें, ताकि आज देश के लिए हमारी मातृशक्ति की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ, जो भी हमारी बहनें राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ना चाहती हैं वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए जुड़ सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, अब 8 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आप अपना अनुभव और बहनों को बांट के उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मेरे को राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ने के लिए हमारी आदरणीय बहन मंजू जी हैं, इनके माध्यम से मैं जुड़ी। और राष्ट्र सेविका समिति एक अपना व्यक्तित्व निर्माण करना और एक पेशेंस रखना और एक डिसिप्लिन यानी अनुशासन के तहत काम करना, ये हमारी राष्ट्र सेविका समिति सिखाती है। और इसके अंदर कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, इसके अंदर एक ही छत के नीचे, एक ही प्रांगण में हमारी समानता का भाव सबसे बड़ा हमें राष्ट्र सेविका समिति ने सिखाया है। आम बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम बहनों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो सभी बहनें यहाँ राष्ट्र सेविका समिति से जुड़े और आए, और हमारे जो बहनें हमारे साथ समिति से जुड़ी हुई हैं उनसे संपर्क करें और वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण, देश का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 प्रार्थना। स्वयं जीवितानर्पयामत्सवै नमो विश्वशक्ते नमस्ते नमस्ते तव्या निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महात्
प्रसादात् वैवात्र सज्जा समेत समालम्बितुं दिव्यमार्गं वयम् समुन्नामितन्येन राष्ट्रर्नयेतत् पुरो येष नम्रं समग्रं जगत् तदादर्शयुक्तं पवित्रं सतीत्वम् मेरा नाम मंजू शर्मा, राष्ट्र सेविका समिति एक महिलाओं का संगठन है। इस कार्य में मैं आज 11 साल से कार्यरत हूँ। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में मैं सिरसा जिला कार्यवाहिका हिसार विभाग सह कार्यवाहिका के दायित्व पर निर्वहन कर रही हूँ। आज हमारी विजयदशमी का उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शस्त्र और शास्त्र पूजन का कार्य रखा गया है। आज और क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज हमारे और कार्यक्रम रहेंगे, उसके लिए हमारी बहन सुमन जी आपको इसके बारे में बताएंगी। मेरा नाम सुमन है। मैं राष्ट्र सेविका समिति में सिरसा शहर जिला कार्यवाहिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। आज हमारा राष्ट्र सेविका समिति संगठन की तरफ से विजयदशमी उत्सव का समारोह रखा गया है। इसमें हमारी महिलाओं द्वारा हमारा जो संगठन है वो एक तरह से महिलाओं में सशक्तिकरण, सुदृढ़ीकरण और उनमें सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। वैसे तो महिलाओं में शक्ति बहुत होती है, लेकिन उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए जो एक जागृति का जो काम करता है वो हमारा मंच काम करता है। और आज उसी जागृति की झलकियां आपके सामने प्रत्यक्ष के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें हमारी जितनी भी दायित्व युक्त बहनें हैं वो हर दायित्व युक्त बहना एक शाखा चलाती है और हर बहन की एक शाखा आज एक प्रत्यक्ष के रूप में आपको दिखाएगी, जिसमें हम सबसे पहले हमारी बहनें योगासन प्रस्तुत करेंगे। उसमें हमारी जो सेविकाएं हैं वो सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, गौमुखासन और प्रार्थना आसन का जो प्रस्तुतिकरण है वो देंगी। उसके बाद जो हमारा होता है यष्टि, कि हमें एक छोटे डंडे से अगर हम किसी परिस्थिति में जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई हमारा प्रतिस्पर्धी है, अगर वो हम पे हमला करता है या आक्रमण करता है, तो उस स्थिति में एक महिला अपना बचाव कैसे करे। अगर उसके पास कोई भी साधन या संसाधन कोई भी उपलब्ध नहीं होता तो वो बिना अस्त्र के अपने आप को कैसे उन प्रतिस्पर्धी से बचाए, उसके लिए होता है हमारा नियुद्ध, जिसमें हमारी सभी कलाएं सिखाई गई हैं कि कैसे हम प्रतिस्पर्धी के किस अंग पर हम प्रहार करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा है हमारा यष्टि, कि अगर हमें आसपास हमें एक छोटी डंडी मिल जाती है तो कैसे हम उस डंडी का उपयोग करके हम अपने प्रतिस्पर्धी को हरा सकते हैं। उसके बाद में हमारी बहनें प्रस्तुत करेंगी गण क्षमता। गण क्षमता एक ऐसा योग है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक संगठन में अनुशासन के रूप में कार्य करना सीखते हैं। कैसे हमें अनुशासित, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो अनुशासन के लिए ही प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम एक गण में, एक संगठन में रहते हुए भी अपने आप को कैसे अनुशासित रखते हैं, ये हमें गण क्षमता के द्वारा सिखाया जाता है। तो इसकी भी प्रस्तुति है जो हमारी सेविकाओं द्वारा दी जाएगी। अंतिम में हमारा बहनों का रहेगा दंड योग। दंड योग, दंड एक हमारी बड़ी लाठी होती है। अगर हमें खुद को बचाना है और हमारे आसपास अगर हमें उस लाठी, बड़ी लाठी भी हमें मिल जाती है, तो उसको चलाते हुए हम अपने आप को कैसे बचाएं और उस दंड योग के साथ हम योग कैसे करें ताकि हमारा मानसिक संतुलन भी बने, शारीरिक भी हम क्या करें, अपने आप को प्रबल महसूस करें दंड के साथ। तो इस तरह की झलकियां हमारी सेविकाओं द्वारा आज दी जाएंगी। भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि भी अगर मैं शाखा में नहीं आऊंगी तो मैं महिलाओं को कैसे तैयार करूंगी कि वो भी अनुशासन में रहें, ऐसा विचार उनके अंदर आए। तो उन्होंने कहा कि भी आपका विचार है, आप कैसे शुरू करें, कैसे लाए, लेकिन यहाँ भाइयों की शाखा में बहनें नहीं उपस्थित रहेगी। तो उन्होंने ऐसा किया तो उनको ऐसे रात को नींद नहीं आई कि भी मैं बहनों को कैसे संस्कार दूं, कैसे काम शुरू करूं। और उन्होंने ये अपने ऊपर ही लिया कि भी ये काम तो अब मेरे को ही करना है। और उन्होंने आज ये जो हमारी जो समिति चल रही है ना, उन्हीं की देखरेख से शुरू हुई है। और उन्होंने ये इतना बड़ा जो संकल्प लिया था आज वो पूर्ण करने का उनका था भी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण। अब हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण, हिंदू राष्ट्र तो अपना है, इसका पुनर्निर्माण का क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि भी हमारे शास्त्रों का ज्ञान, अगर हम कहते हैं भी शस्त्र पूजन है, आज शास्त्र पूजन है,
तो शस्त्र का पूजन करेंगे तो शास्त्र का पूजन साथ करना अनिवार्य है। जब तक हम शास्त्र का ज्ञान अपने अंदर वर्जित नहीं करेंगे, हम शस्त्र को नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शस्त्र उठाने के लिए ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अगर अपने पास कोई शस्त्र रखा है, हमें ये नहीं मालूम होता कि भी शस्त्र चलाना कब है, अगर हम उसे किसी गलत समय में चला लेते हैं तो वही शस्त्र हमारे लिए दुष्प्रभाव पैदा कर देगा। तो हमें शस्त्र का ज्ञान शास्त्र से मिलता है। अभी देखते हैं, हम भी राम जी वनवास गए थे, तो राम जी वनवास गए तो उन्होंने सारा अपना राजकाज, अपने वस्त्र आभूषण सब त्याग दिए थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज नहीं त्यागी थी। शास्त्र में वो अपने साथ अपनी मातृभूमि की मिट्टी लेके गए थे और दिन रात उनकी पूजा करते थे और उनके ही अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं के सामने उनके हमेशा नतमस्तक रहते थे और अपने धनुष बाण को भी अपने साथ पिरो कर लेके गए थे। तो इसी तरह हमें हमारे शस्त्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम शस्त्र को छोड़ेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में बाहर जाती हैं, तो हमारे शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और शस्त्र का चलाना आना चाहिए। अभी हम दंड चलाते हैं तो दंड का ये भी नहीं मतलब कि हम दंड साथ लेके जाना है, ऐसा नहीं है। अगर हम दंड हाथ में लेंगे तो हमारे अंदर वो स्फूर्ति और वो तेज और वो चलाने की हिम्मत अपने अंदर जो पैदा होगी, वो चाहे उस टाइम दंड भी नहीं होगा, अपना हाथ है ना, वो भी दंड जैसे ही कार्य करेंगे। सर्कल बनाना है दीदी, सर्कल सर्कल कंप्लीट कर लीजिए। गीत गाए भारत का, हम गीत गाए भारत का, भारत माता सबकी माता, सारे ही दुनिया की माता। ताली बजाकर, चुटकी बजाकर, ताली बजाकर, चुटकी बजाकर, गीत गाए भारत का, हम गीत गाए भारत का। भारत माता है ध्वजधारी, भारत माता है ध्वजधारी, मुख पर मुकुट सिंह डरधारी, माथे पर मुकुट सिंह बलधारी। हाथ मिलाकर, साथ मिलकर, साथ मिलकर, हाथ पकड़कर, गीत गाए भारत का, हम गीत गाए भारत का। भारत माता है बलधारी, भारत माता है बलधारी, भारत माता रिपुदल वारिणी। बुलंद स्वर में, बुलंद आवाज में, गीत गाए भारत का, हम गीत गाए भारत माँ। भारत माता सबकी माता, सारे ही दुनिया की माता। गीत गाए भारत का, हम गीत गाए भारत का। गर्दन आदरणीय मंजू बहन जी, सम्माननीय मातृशक्ति, स्नेहमयी भगिनियों, बालिका स्वयंसेविकाओं, ऐसे कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ, मंच पर पहली बार आया हूँ, सामने तो एक दो बार आया हूँ। आज अपनी समिति का स्थापना दिवस है। बच्चों की भाषा में बोले तो क्या है?
हैप्पी बर्थडे। बच्चे ही बोलते हैं, समझाने के लिए बच्चों को अलग भाषा समझानी पड़ती है। हो सकता है बच्चों को स्थापना दिवस ना मालूम पड़े। जिस समिति में आप बैठे हैं उसका आज बर्थडे है। आज 5 अक्टूबर को 1524 उसमें दुर्गा अष्टमी का दिन था। रानी दुर्गावती जी जिनका नाम आपने सुना होगा, उनका भी जन्म दिवस है। समिति का कार्यक्रम है, इसलिए उनको स्मरण करना भी ठीक रहेगा। बचपन की अवस्था से ही वो, जैसे आप या प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही प्रदर्शन वो करते थे। हम तो बंद कमरे में करते हैं, उस समय वो घोड़े, हाथी, तलवार, अन्य अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाती थी। विवाह के पश्चात कुछ समय बाद ही उनके पति का निधन हो गया। उस समय के रीति रिवाज के अनुसार वो सती होना चाहते थे, लेकिन लोगों ने समझाया कि राज्य की बागडोर आपने संभालनी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको आपने चलाना है। तो ऐसे अनुनय विनय करने पर वो मान गए। बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने शासन चलाया। लेकिन अपने भारत देश के अंदर एकता तो है ही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर रहकर विद्रोह करते हैं। ये सदा से ही परंपरा चली आई है। कुछ का मालूम होने पर भी रानी दुर्गावती जी ने उनको दंड नहीं दिया, अपने ही लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हार झेलनी पड़ती है, और इन्हीं कारकों की वजह से उनकी हार हुई। और वो चाहते थे कि दुश्मनों के हाथों में मैं ना जाऊं। अपनी रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं मृत्यु वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे रानी दुर्गावती जी भी आज स्मरण करने योग्य है। गणदक्षक भूगंड क्रमशः 1, 2, घंट प्रयोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। गणदक्षक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। गणदक्षक दंड योग प्रयोग 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। प्रयोग 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। गणदक्षक गण आभावृत ज्वालामुखी कहाँ है हमारे वीर पुत्र आजकल, और कहाँ खोया उन्हें की भुजा का बल। शौर्य हिंदू जाति का सुषुप्त हो गया,
इसलिए विश्व से विलुप्त हो गया। अब जो बचा न सके देश व धर्म, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म, अपने ही देश से हो जाएंगे खत्म। भारत हमारा जब अविभाज्य था, सारे विश्व पे हमारा साम्राज्य था। गांधार पूरा ईरान हो गया, आर्यन पूरा अफगान हो गया। कैसा इस देश का विधान हो गया, कैसा इस देश का विधान हो गया। शेष जो बचा वो पाकिस्तान हो गया। ब्रह्म देश खोकर भी आई ना शर्म, ब्रह्म देश खोकर भी आई ना शर्म। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म, अपने ही देश से हो जाएंगे खत्म। इजराइल, अमेरिका और चीन में कोई सांप रहता ना आस्तीन में। अहिंसा परम धर्म रटते रहे, इसलिए घाटियों में कटते रहे। कश्मीरी पंडित निकाले गए हैं, सीमा पार के बंगाली पाले गए हैं। कौन गाएगा हमारा वंदे मातरम, कौन गाएगा हमारा वंदे मातरम। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म, अपने ही देश से हो जाएंगे खत्म। अभी तो नेताओं पे फूल रहे हो, किंतु जल्दबाजी में ये भूल रहे हो। देश में जिहादी यदि बढ़ जाएंगे, छातियों पे आपके ये चढ़ जाएंगे। बहुमत देश में कहाँ से लाओगे, बहुमत देश में कहाँ से लाओगे। प्रधानमंत्री अपना कैसे बनाओगे। मोदी शाह योगी तब हो जाएंगे बेदम, मोदी शाह योगी तब हो जाएंगे बेदम। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म, अपने ही देश से हो जाएंगे खत्म। 80 देश विश्व में ईसाइयों के हैं, 60 इस्लामी अनुयायियों के हैं, किंतु उनकी तो गणना विशेष में। आपको तो रहना है इसी देश में। धरा के धरातल का सत्य है यही, धरा के धरातल का सत्य है यही। हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं, यदि इसमें भी चैन से रहे ना हम, यदि इसमें भी चैन से रहे ना हम। हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म, हिंदू इस देश से हो जाएंगे खत्म। धार्मिक छूट इस्लाम के लिए, आदर नहीं है किंतु राम के लिए। शरीयत संविधान से बड़ी है क्या, एक कौम हिंदुस्तान से बड़ी है क्या। इनके सुधार के जो ना उठे कदम, इनके सुधार के जो ना उठे कदम। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म, अपने ही देश से हो जाएंगे खत्म। काशी मथुरा अवंतिका के नाम की, अवध की भूमि प्रभु श्री राम की। 7 पुरियों व 4 धाम की, भेंट चढ़ जाए ना ये इस्लाम की। मेघवान कीजिए रुधिर धार को, अपनी बनाई नहीं सरकार को। बोल के जगा दो हर हर बम बम, अन्यथा तो देश से हो जाओगे खत्म, अन्यथा तो देश से हो जाओगे खत्म। भारत माता की